चलो इस वीडियो के अंदर कुछ तूफानी बातें करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं तुम सभी लोगों के सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सॉलिड पॉइंट्स रखने वाला हूँ अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, जिनको सुनने के बाद तुम लोग जरूर ये मानने लग जाओगे कि एजुकेशन सिस्टम इज जस्ट फॉर द वर्कर्स, एजुकेशन सिस्टम जस्ट बिल्ड वर्कर्स। ओके, बिकॉज मैं तुम सभी लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लेट मी आस्क यू गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर तुम उसको पूरे तरीके से फॉलो करते हो, अगर तुम स्कूल एंड कॉलेजेस को पूरे तरीके से फॉलो करते हो, तुम एक डिग्री और एक अच्छे ग्रेड्स को लेने के बाद क्या तुम एक नेटिव थिंकर बन पाओगे? क्या तुम एक क्रिएटिव आर्टिस्ट बन सकते हो? क्या तुम इन सभी चीज़ों के अंदर काफ़ी बड़ी महारत हासिल कर पाओगे? क्या तुम एक साइकोइस्ट, एक साइंटिस्ट बन सकते हो? क्या तुम एक बड़े बिजनेसमैन बन पाओगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई IQ रखता होगा? नो, तुम ये सारी चीज़ें नहीं बन सकते हो। नो, व्हाट द फक यू बिकम ए स्लेव। और अगर तुम अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होगे तो तुम लोग भी यही बोलने वाले हो कि एजुकेशन सिस्टम डजंट मेक अस ए नेटिव थिंकर, इट एक्चुअली मेक्स अस अ वर्कर, इट एक्चुअली मेक्स अस ए फकिंग वर्कर। और अगर कोई भी इंसान मेरे सामने आकर ये पूछता ना कि डिफाइन एजुकेशन सिस्टम इन योर वर्ड्स, इन योर नॉलेज, इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं ये बोलने वाला हूँ कि एजुकेशन सिस्टम इज ए हब, एजुकेशन सिस्टम इज ए हब जहाँ पर बस तुमको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम किस तरीके से बड़ी कंपनीज के अंदर एक एम्प्लॉय के जैसे काम करने वाले हो। ओके, तो कुछ एजुकेशन सिस्टम डजंट टीच यू हाउ टू बी ए थिंकर, इट एक्चुअली लिमिट्स योर थिंकिंग एबिलिटी। इट ऑल्सो, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी बुरी चीज़ें हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये भी है कि स्कूल्स एक्चुअली टीचेस यू हाउ टू फॉलो रूल्स। स्कूल्स तुमको बस ये सिखाते हैं कि तुमको किस तरीके से रूल्स को फॉलो करना है, तुमको अपने अंदर के जितने भी जो क्वेश्चन हैं उसको कैसे किस तरीके से कंप्रेस करना है, तुमको बकवासें नहीं करनी है, तुमको क्वेश्चन नहीं करना है, तुमको कैसे तुमको ये सिखाया जाता है कि तुमको किस तरीके से अपना मुंह बंद करके काम करना है। ओके, और इसके बावजूद तुमको ये भी सिखाया जाता है कि तुमको किस तरीके से आइसोलेट होना है। स्कूल्स के अंदर एक्चुअली तुमको ये भी सिखाया जाता है कि तुमको किस तरीके से आइसोलेट होना है, तुम्हें लोगों के साथ में कोऑपरेट नहीं करना है, जहाँ से हमारी जो सोशल स्किल्स है वो और ज़्यादा बेकार हो रही है। ओके, स्कूल्स के अंदर हम लोग हमारी कभी भी थिंकिंग एबिलिटी और ये सभी चीज़ों के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करा जाता है, because schools are actually designed to make you a worker, it doesn't make you a thinker। and अब मैं तुमको जो बात बताने वाला हूँ और तुम लोग जरूर मेरे से 100% जो पॉपुलेशन जरूर मेरे से एग्री कर रही होगी। और अगर तुम लोग मेरे से एग्री नहीं कर रहे हो और अगर तुम एक फकिंग NPC हो, इफ़ यू आर NPC ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम, और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम ये बोल रहे हो कि ओ नो यू आर सो रॉन्ग, और जो ये बड़ी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन है, मैं तुम सभी चूतियों को एक बात बोलना चाहता हूँ। एंड ऑब्वियसली यू आर NPC, तो तुम लोग ये बात नहीं समझने वाले हो, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर यू दैट John D. Rockefeller is one of the biggest, wealthiest scientists of all time back in the 90s. Sorry for the scientist, he was a businessman. One of the biggest businessmen of all time back in the 90s. और वो एक काफ़ी वियर्ड इंसान था। अगर तुम लोगों में से स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि स्मार्ट है, अगर तुम जॉन डी रॉकफेलर के बारे में जानते होगे तो तुम लोग जरूर ये भी जानते होगे कि ही वाज अ वियर्डो, यू डोंट लाइक टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल्स। वो बस अपने काम से काम रखता था और ही वाज अ बिजनेसमैन, तो वो हमेशा बस अपने बिजनेस के बारे में सोचा करता था। और तुम काफ़ी ज़्यादा शौक में जाओगे जब तुम उसकी लाइनें सुनोगे, बिकॉज जब तुम सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि व्हाट द फक आई एम टेलिंग अबाउट दिस। मैं तुम सभी लोगों को जॉन डी रॉकफेलर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ही वाज अ गाय जिसने कि एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, वो उन लोगों में से एक है। और तुमको मालूम में जॉन डी रॉकफेलर की सबसे ज़्यादा फेमस लाइन क्या थी? वो क्या बोला करता था? ही यूज्ड टू से कि आई डू नॉट वांट ए नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वांट ए नेशन ऑफ वर्कर्स। ओके, और अगर तुम जॉन डी रॉकफेलर की इस बात को बहुत ज़्यादा गौर से एनालाइज करते हो तो तुमको समझ में आएगा कि ही इज़ राइट। और अगर तुम आज के टाइम पे इस मॉडर्न वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम को देखते हो, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को देखते हो, तो क्या हो रहा है वहाँ पर? दे आर जस्ट मेकिंग यू ए वर्कर। एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिंड्रेंस ऑफ अ मैन्स थिंकिंग, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली लिमिट्स योर थिंकिंग एबिलिटी। ओके, जितने मुझे बैक बेंचर्स होते हैं जो कि रूल्स को ब्रेक करने में कभी भी नहीं हिचकिचाते हैं, उन लोगों की जो SI और EI जैसी जो इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। सोशल इंटेलिजेंस उन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कूट कर भरी होती है। ओके, तो यहाँ से तुम ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। मैं यहाँ पर कोई भी चूतिया बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू ट्रूथ। बिकॉज जॉन डी रॉकफेलर एक ऐसा बड़ा बिजनेसमैन था जो कि बस अपने बिजनेस को रन करना चाहता था और उसको लोगों से बात करना नहीं पसंद थी अगर तुम उसके बस बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात कि उसका बिजनेस में कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉरपोरेशन नहीं थी, यूज्ड टू रन ए लॉट ऑफ फकिंग थिंग्स, जिसके अंदर वो
जिसके जिसके अंडर में जॉन डी रॉकफेलर के अंडर में काफ़ी सारे बड़े छोटे छोटे लेबर्स जो कि काम करा करते थे, और वह इसी टाइप के लेबर्स को और चाहता था, और वह ये चाहता था कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ जिस सिस्टम के अंदर बच्चे आए और इस सिस्टम को फॉलो करें, और इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद वो भी कुछ इसी टाइप के लेबर्स के जैसे हो जाएं। और उसने इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए इस लाइन को बोली थी कि आई डू नॉट वांट ए नेशन ऑफ फकिंग थिंकर्स, आई वांट ए नेशन ऑफ वर्कर्स, जो कि एकदम मेरे बिजनेस के अंदर जो ये लेबर्स एक इनके जैसे हों और एकदम बस मेरी बातों को कंप्लाई करें और वो कोई भी क्वेश्चन ना करें। और यहीं से तो मैं काफ़ी, और अगर तुम्हें जॉन डी रॉकफेलर की इस लाइन को और आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम उसको कंपेयर करते हो तो ये काफ़ी ट्रू है। ओके, एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली लिमिट्स योर थिंकिंग एबिलिटी, इट एक्चुअली मेक्स यू मोर डम। जितने भी लोग जो कि स्कूल्स में टॉप करते हैं, नीट, III, JEE, ऑल दिस फकिंग एग्जाम्स, अगर तुम इनके जितने भी टॉपर्स होते हो तुम उनको देखते हो, दे आर NPCs, उनके जितने भी स्किल्स होती हैं लाइक फकिंग सोशल स्किल्स, दे आर नॉट सोशल एनिमल्स, दे आर पुसीज, दे आर वियर्डोस, दे आर ज़ॉम्बीज। ओके, तो यहाँ से तुम लोग ये सोच सकते हो एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस प्लेनेट। ओके, एंड दिस इज एंड्रू टेट्स लाइन दैट व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स इज स्लेव्स, बिकॉज अगर मान लो ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और I'm 17 बाय द वे। ओके, तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को एनालाइज और फाइंड आउट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मैंने इंटरनेट से ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बट मैंने जब रिसर्च करी तो मेरे को मालूम चला ये एक्चुअली में ट्रूथ है। सो अगर मैं इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके और फाइंड आउट कर सकता हूँ तो हमारी गवर्नमेंट तो पहले से इन सभी चीज़ों से अवेयर है। सो वाई आवर गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल एंड चेंज दीज थिंग्स, बिकॉज वाई, बिकॉज यू वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स स्लेव्स, बिकॉज गवर्नमेंट जानती है कि अगर हर कोई थिंकर बन गया, अगर हर कोई नेटिव थिंकर बन गया, then who the fuck will work in these companies? So you can understand that, man. So this is my point, and I hope कि इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैं पॉइंट रख रहा हूँ और तुम मैंने जितने मुझे पॉइंट्स दिए हुए हैं, मेरी बातों को सुनने के बाद शायद तुम जरूर एजुकेशन सिस्टम को हेट करना चालू कर दोगे जैसे मैं करता हूँ। ओके, बिकॉज मेरे पास जितनी भी जो सोशल स्किल्स है, EI एडोलॉजी और EI और SI टाइप की जो स्किल्स हैं, मैंने ये सारी चीज़ें कभी भी स्कूल से नहीं सीखी हुई हैं, मैंने ये सारी चीज़ें कई बाहर से सीखी हुई हैं, समझे। सो दिस इज माई पॉइंट। और जितने भी जो पॉइंट्स जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बनाए हुए हैं, और अगर तुम इस वीडियो को 1 या 2 या 4 बार वापस से देखते हो, तुमको समझ में आएगा ये वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स इट, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड स्टार्ट हेटिंग स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम लाइक मी एंड चेंज योर लाइफ। दैट्स इट।